जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता। हर शुभ कार्य से पहले जिनका नाम लिया जाता है वो हैं गणपति बप्पा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गणेश जी की अद्भुत लीलाएं, ऐसी कथाएं जो पुराणों में वर्णित हैं और जो हमें जीवन का गहरा संदेश देती हैं। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक बार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उस बालक में उन्होंने प्राण फूके और कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। वही बालक गणेश थे। तभी भगवान शिव वहां पधारे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। शिव जी ने समझाने की कोशिश की, पर गणेश जी मां की आज्ञा से अडिग रहे। क्रोध में आकर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय रो उठा। वो क्रोध और दुख से व्याकुल हो गई। देवताओं ने समाधान खोजा और उत्तर दिशा में सोए हुए जीव का सिर लाने का निश्चय किया और वह जीव था हाथी। हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया गया और वो जीवित हो उठे। तभी से वो कहलाए गजानन, विनायक और विघ्नहर्ता। इसके बाद एक और प्रसंग आता है कि एक बार देवताओं ने गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने का विचार किया। शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने मुस्कान दी और माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, उनकी परिक्रमा करना ही पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है। देवताओं ने गणेश की बुद्धि देख उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। तभी से हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। एक और कथा जुड़ी है चंद्रमा से। एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी ने खूब लड्डू खाए। रात को जब वो अपने मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे तभी उनका पेट भारी हो गया और वो गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा हंसने लगे। गणेश जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, आज से जो भी तुमको देखेगा उसे कलंक लगेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेरा व्रत करने वाला और उस दिन चंद्र दर्शन से बचने वाला दोष मुक्त होगा। तभी से गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। महाभारत की रचना से भी गणेश जी जुड़े हैं। कथा है कि वेद व्यास जी को कोई एक ऐसा लिपिक चाहिए था जो बिना रुके उनकी बातें लिख सके। देवताओं ने गणेश जी का नाम सुझाया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन आप भी बिना रुके बोलते रहेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रख दी, आप पहले अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत जैसी अमर ग्रंथ की रचना की। इसलिए उन्हें केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, विद्या और ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। इन सभी लीलाओं से यह सिद्ध होता है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि जीवन का मार्ग दिखाने वाले शिक्षक भी हैं। उनकी कथाएं हमें हर कठिनाई में साहस देती हैं। तो मित्रों, यह थी गणेश जी की कुछ अद्भुत लीलाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गणपति बप्पा मोरया।